नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। दिल्ली की सियासत में हलचल उस वक्त बढ़ गई जब आप विधायक के घर ईडी पहुंची और पूछताछ और तलाशी के बाद आप विधायक अमानतुल्लाह खान को अपने साथ ले गई, जिसके बाद से ही विपक्षी पार्टी केंद्र पर लगातार कटाक्ष कसते हुए नजर आ रही है और ईडी को सरकार के नुमाइंदे बता रही है। तो चलिए आपको सब कुछ बताते हैं विस्तार से कि आखिर कल क्या हुआ था और आम आदमी पार्टी में आखिर क्या चल रहा है। और क्यों आए आप अरेस्ट नहीं करने आए तो फिर क्यों आए? अरेस्ट तो करने आए हो आप। अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। शराब घोटाले मामले में जहां एक तरफ वो खुद सलाखों के पीछे है, अब उनकी पार्टी के विधायक पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है और वक्फ बोर्ड की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान को कल ईडी अपने साथ ले गई। ईडी अमानतुल्लाह खान को अपने साथ ले गई और 10 दिन की रिमांड की मांग की है। 6 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने 4 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया है। उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। सुबह से विधायक के दरवाजे पर खड़ी ईडी की टीम को दोपहर में अर्धसैनिक बल बुलाकर कार्रवाई करनी पड़ी। इसके बाद ईडी ने राउज एवेन्यू की विशेष अदालत में विधायक को पेश कर 10 दिन की रिमांड की मांग की। अदालत ने कहा कि यह स्थापित सत्य है कि वित्तीय अनियमितता की साजिश गोपनीय तरीके से रची जाती है और इसमें कई बड़े पैमाने पर संपत्तियों की लेन देन भी की जाती है। ऐसे मामले में आरोपित को हिरासत में लेकर पूछताछ करना और इकट्ठा किए गए सबूत से आमना सामना करवाने की जरूरत होती है। ऐसे में अमानतुल्लाह खान को 4 दिन की रिमांड पर भेजते हुए एजेंसी को निर्देश दिया जाता है कि उनके साथ पूछताछ की पूरी कार्यवाही सीसीटीवी कैमरे के सामने की जाए। इसी के साथ अदालत ने अमानतुल्लाह खान को डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयां ले जाने और घर का खाना खाने की परमिशन भी दी है। अदालत ने यह भी कहा कि एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी। ऐसे में गिरफ्तारी को अवैध नहीं कहा जा सकता। अदालत ने आगे ये भी कहा कि कौसर खान सिद्दीकी के बरामद डायरी के अनुसार विवादित संपत्ति की खरीद के बदले 36 करोड़ दिए गए, जिसमें 27 करोड़ नगद दिए गए थे। रिमांड की मांग करते हुए एक तरफ जहां ईडी ने कहा कि उनका मामले से जुड़े अन्य आरोपियों और सबूतों के साथ आमना सामना कराना जरूरी है, वहीं अमानतुल्लाह खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दे दी है। ईडी ने अदालत में बताया कि तलाशी के दौरान खान से कुछ सवाल पूछे गए थे, लेकिन वो टाल मटोल करते रहे, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि खान इस मामले में पूरे विवाद के मुख्य आरोपित है और अपराध की आय का उपयोग संपत्ति खरीदने के लिए किया गया है। नकदी का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अमानतुल्लाह खान से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 2 प्राथमिकी से जुड़ा है। एक प्राथमिकी वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित सीबीआई से जुड़ी है, जबकि दूसरा दिल्ली एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले से संबंधित है। मामले को लेकर विधायक ने एक्स पर एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी सुबह सुबह तानाशाह के इशारों पर उनकी कठपुतली मेरे घर पहुंच चुकी है। मुझे और आप नेताओं को परेशान करने में तानाशाह कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ईमानदारी के आवाम में खिदमत करना गुनाह है। आखिर ये तानाशाही कब तक? विधायक ने कहा कि उन्हें ईडी के सभी नोटिस का जवाब दिया, फिर भी फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पार्टी को भी परेशान कर रहे हैं। उनका मकसद है हमें तोड़ना, हमें अलग करना। ईडी ने आरोप लगाया है कि वक्फ बोर्ड में कर्मचारियों की अवैध भर्ती हुई है और अमानतुल्लाह खान के अध्यक्ष रहने के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्ति को गलत तरीके से पट्टे पर देकर अवैध व्यक्तिगत लाभ कमाया गया है। एजेंसियों ने इस मामले में जनवरी में आरोप पत्र दायर किया था। खान के 3 सहयोगियों जिशान हैदर, दाऊद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। लेकिन चलिए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें खान कुछ कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज जो है अभी ईडी मेरे घर सर्च वारंट के लिए आई है। 2016 का ये मामला है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें ऑलरेडी केस जो है चल रहा है, ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है, चार्ज पर बहस हो रही है। और उसमें जो है उसके बाद 2022 में एसीबी ने मेरे यहाँ सर्च वारंट किया, मुझे गिरफ्तार किया, जिसमें मैं 10 दिन के अंदर मुझे जो है जमानत हो गई। अब इसी मसले में ईडी ने
पिछले साल 10 अक्टूबर को मेरे यहाँ सर्च की है। अब ये मैं इनसे ये जानना चाहता हूं, मैंने पूछा भी अभी इनसे ईडी वालों से कि भाई अब आप क्या सर्च करने के लिए आए हैं। 2 मुकदमों में मुझे जो है दो एजेंसियों के जो केस हैं, सेम केस हैं, उसमें मुझे जमानत मिल चुकी है। अब इसमें आप सर्च कर चुके हो। मेरी मदर इन लॉ, उनको कैंसर है और उनका अभी 4 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है अपोलो के अंदर, और वो बहुत सीरियस हैं और वो मेरे घर पर हैं, मेरे पास हैं, और मैंने इनको लिख करके दिया हुआ है ईडी वालों को कि ऐसे ऐसे वो मेरी मदर इन लॉ जो है वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनको एडवांस स्टेज पर हैं, कैंसर का भी उनको ऑपरेशन हुआ है, और वो अगर उनको कुछ हो गया या वो यहीं अगर उनकी खुदा ना करे कुछ ऐसा हो गया जिसका क्या उसका ये जवाब देंगे। अब अभी तक तो कुछ साबित नहीं हुआ। फर्जी मुकदमा मुझ पर ये लगाते जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। और इसी ईडी वाले केस में तो ऑलरेडी सीबीआई से मैं जमानत पर हूं, एसीबी से मैं जमानत पर हूं, चार्जशीट सबमिट सीबीआई में हो गई और उसमें कहीं भी नहीं है। खुद एसीबी वालों, सीबीआई वालों ने कहा कि हमारे को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो। तो मैं ये जानना चाहता हूं इनसे कि भाई ये क्यों मुझे सर्च वारंट के नाम पर ये गिरफ्तार करने के लिए मुझे आए हैं। हर नोटिस का मैंने इनको जवाब दिया है। एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 8 अप्रैल को 13 घंटे में ईडी के अंदर रहा, पूछताछ की, और उसके बाद में 13 घंटे बाद में आया। सर्च ये ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले एसीबी सर्च कर चुकी है, उसके बाद ईडी सर्च कर चुकी है। अब क्या सर्च करने की? इन सब के बाद आम आदमी पार्टी ने भी जमकर सरकार पर हमला बोला और केंद्र सरकार को तानाशाह भी बताया। कहा कि वो झुकने वाले नहीं है, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि ईडी अमानतुल्लाह खान से कुछ उगलवा पाती है या फिर एसीबी और सीबीआई की तरह ईडी को भी कोई सबूत नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन दिल्ली की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए GMIN 24।